बहुत ही सुंदर में निर्माण करने के लिए आतुर है और उसी का ही द्योतक जो है ये जो लगातार कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। मैं सबसे पहले कलेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत सारे बाधाओं के बावजूद, संसाधनों की कमी के बावजूद, क्योंकि एक नया जिला है, बिलासपुर से कब के 2012 में बने हैं और हम सभी लोग जानते हैं छोटे बच्चे एकदम नाजुक उम्र होता है, बट ये जिला नाजुक उम्र का होने के बावजूद जिले के लोगों के अथक प्रयास से, अधिकारियों के अथक प्रयास से, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में बेहतरीन काम हुआ है। बहुत सारे स्कीम्स में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिली है और मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि संपूर्ण जिले को आने वाले बरसात से पहले हम सब मिलके स्वच्छ मुंगेली के रूप में निर्माण करेंगे और निर्माण के बाद उसको व्यवहार में भी लाना है, उपयोग में भी लाना है। और हम सब का मकसद यह है कि 15 अगस्त में जब हम सब मिलके 15 अगस्त को मनाएंगे, उस दिन ये होगा कि बिलासपुर संभाग के, प्रदेश के एक प्रमुख जिला मुंगेली भी अपने एक बहुत बड़ा चुनौती से इजाद पाके एक नई जो वातावरण में सांस लेने का आप लोग का जो संकल्प है उसको साकार करते हुए एक नई इतिहास के साथ इस साल का 15 अगस्त मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हम लोगों ने शुरू में देखा CLTS के टीम ने यहाँ पे, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे उन्होंने आप लोग के सबके सहयोग से, बच्चों के सहयोग से यहाँ पे एक मैपिंग किया है, गांव का मैपिंग किया है। मैं CLTS टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि उनके द्वारा पूरे जिले में, जिले को स्वच्छ बनाने में भागीरथ प्रयास की जा रही है। और इस प्रयास का प्रमुख जो अधिनायक है वो सीओ जिला पंचायत है। मैं परिहार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और कल ही हम लोगों ने महिला दिवस मनाए हैं और मैंने कल कहा है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैंने कहा है कि प्रकृति और पुरुष से ये जीवन चलता है, लेकिन प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। वो प्रकृति वो नहीं है जो आप पेड़ पौधे के बारे में नहीं कर रहा हूं मैं। प्रकृति पुरुष का अलग अलग ऊर्जा है और पुरुष का ऊर्जा तब तक अधूरा है जब तक प्रकृति का ऊर्जा उसमें समाहित ना हो। और यदि सिंपल अर्थ में हम इसको कहना चाहे, जिसको हम पुरुष और नारी के रूप में जानते हैं, पुरुष पत्नी के रूप में जानते हैं, तो पुरुष का जीवन भी अधूरा है यदि वहां नारी का, महिलाओं की यदि वहां सहभागिता ना है। दोनों मिलकर ही जो है जीवन को हम खूबसूरत कर सकते हैं, सृजनशीलता ला सकते हैं और एक स्थायित्व ला सकते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं परिहार के लिए कहना चाहूंगा, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला है और हमारे जायसवाल मैडम भी उपस्थित है और जहां आज हम लोग ये बातें कर रहे हैं वहां पर भी महिला सरपंच है। तो एक बार ताली बजाए ये महिला शक्ति के लिए। तो महिलाओं की ऊर्जा, और हमारे DFO मैडम भी इधर बैठी हुई है, वो भी महिला है। SP मैडम भी यहाँ के महिला है। तो मुझे ये प्रश्न हुआ कि 5 जिला में से कौन सा जिला को एज ए कमिश्नर, संभाग आयुक्त के रूप में संपूर्ण जिले को स्वच्छ बनाने के लिए हमें लेना चाहिए। आपने देखा हुआ काफी दिन से मैं मनन करता रहा, मंथन करता रहा, हर जिले में मैं जाता हूँ। आपके मुंगेली जिले में भी हम लगातार आते रहे हैं, मैं रायगढ़ जिला भी जाता हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, सभी जिलों में काम अच्छा हो रहा है। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये संकल्प किया कि एक एक विकास खंड को सबसे पहले जिले में हम संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वो काम शुरू हो गया, लेकिन फिर भी हमें लगा कि सुकून नहीं मिला कि कहीं ना कहीं हमें बिलासपुर और इस संभाग के जो अलग अलग जिले हैं, यहाँ इतना अच्छे लोग हैं, यहाँ इतना मेहनत कश लोग हैं, यहाँ के किसान इतना जागरूक है,
यहाँ के लोग इतना सहभागिता देते हैं, ऐसे जगह में हम संपूर्ण जिला को क्यों नहीं कर पा रहे? ये मन में हमेशा रहा और हमने संजय से बात किया, हमने कहा कि हिम्मत करते हैं। हंसने वाले भी बहुत होंगे, आपके बात सुन के हंसेगा भी, अरे क्या बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन हम जब तक उस दिशा में मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो हार कैसे मान लेंगे? बच्चा भी गिर जाता है, फिर से उठ जाता है, फिर से गिरता है, फिर से उठ जाता है। गिर गिर के भी हम उठना सीखेंगे। और जब मुंगेरी जैसा जिला में इस प्रकार के लोग हो, ऐसा सरपंच हो, अभी हमने इतने सारे सरपंच को सुने, उस सरपंच के बारे में पहले से मैं जानता हूं, उन्होंने अपने अपने गांव में कैसे अथक प्रयास किया है। जब इतने अच्छे जनप्रतिनिधि है, इतने अच्छे आपके अधिकारी है, इतने अच्छे इतना लोग है, तो हम क्यों ना एक चुनौती को सामना करें, और वो था कि मुंगेली जिला को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है। और आज उसी दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं यहाँ पे आके मुझे फिर से भरोसा, फिर से उस भरोसा को जो है मुझे ताकत मिली है कि हम ये काम कर सकते हैं। अभी सीओ मैडम ने, कलेक्टर साहब ने आप लोग से वही बातों को कहा कि बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो आप स्वयं उसको प्राप्त करते हैं। आप देवी माँ के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जहां आपको जाना होता है, जहां आपका आस्था हो, वहां तक आप चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? चले जाते हैं। किसी से पूछते हैं? किसी से नहीं पूछते हैं। जैसे तैसे हो व्यवस्था करके आप वहां तक पहुंच जाते हैं। मोबाइल के बारे में जैसे बताया, या आपके पास जो बाइक्स है ना, सभी के पास आजकल 2 पहिया है, किसी के पास 4 पहिया भी आ गया है। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप जैसे तैसे जैसे भी हो उसको प्राप्त कर लेते हैं। सही है। और आज हमने देखा कि महिलाओं के पास भी बराबर लगभग सभी के पास इतने हैं मोबाइल से। भले सभी लोग ने गाड़ी नहीं खरीदा है क्योंकि वो तो हस्बैंड के साथ ही उनको जाना है, लेकिन मैं दूसरा चीज कहूंगा, गहने की बात, ठीक है। महिलाओं के प्रिय चीज क्या है? क्या है? गहना नहीं, गहना है। सभी को अच्छा लगता है कि अलंकार आभूषण जो है अच्छा लगता है कि वो हाथ में है ना, कहीं जहां जहां उनको उसको पहनने का वो है। बहुत कम लोग हैं जिसको अच्छा नहीं लगता, महिलाओं में बहुत कम है जिसको अच्छा नहीं लगता। आभूषण सभी को अच्छा लगता है। और जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यदि एक बार जिद में आप आ जाती हो उसको आप कर लेते हो। मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी, मेरे जीवन में भी पहला महिला जो है माँ ही है। मैं गर्भ से उस माँ से परिचित हूँ, जन्म के बाद भी उस माँ से मैं परिचित हूँ। माँ के बाद मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और इतने सारे जो रिश्तेदारी में हैं। तो महिलाओं से बहुत सारे चीजें हमें सीखने को भी मिलता है क्योंकि वही जीवन को जो है पूरा करते हैं। तो महिलाओं में जो अलंकार के लिए, आभूषण के लिए एक जो बड़ा उनका जो आकर्षण है, और वो जब प्राप्त करना चाहती है, भले मजदूरी कर ले, कैसे भी कर ले, थोड़ा थोड़ा रुपया संचय करके वो गहना जो है, वो आभूषण वो प्राप्त कर ही लेती है। जैसे पुरुष जैसे भी हो, वो अपने, उनको 2 पहिया लेना है या उनको और कुछ करना है, घर वो कर ही लेते हैं, ठान लेता है तो कर लेते हैं। और महिलाओं भी वो पीछे खड़ी रहती है, वो ताकत के रूप में खड़ी रहती है, तब ये पुरुष जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो घर में आज भी माना जाता है कि किसकी चलती है? किसकी? आप लोग क्या चलता है? किसका चलता है? अरे मैंने सुना नहीं, क्या बोल रहे हैं? सभी का वही हाल है ना? तो बहुत कम लोग होंगे। मेरा कहना कि ये चलना किसका चलता है किसका नहीं चलता है, ये एक्चुअली प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि दोनों का आपस में तालमेल जरूरी है। आप यदि 2 पहिया ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पति का उसमें सहयोग नहीं है या उनका है ना, उसका उसमें उनका जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। घर तो तभी चलता है जब दोनों का तालमेल हो। यदि एक ज्यादा चलने लगे तो दूसरा धीरे धीरे
है ना, वहां पे तालमेल का अभाव होने लगता है। और मैंने देखा है कि जिस घर में तालमेल का अभाव है वो घर ज्यादा दिन नहीं टिकता। और उसके आगे भी मैं कहना चाहूंगा, जिस घर में महिलाओं के सम्मान ना हो वो घर भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसमें कुछ ना कुछ होगा ही, द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा, और उसका पूरा दुष्परिणाम प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? बच्चा बोलते हैं कि तुम भी तो ऐसे बात करते हो, तो बच्चा भी ऐसे बोलने लगते हैं। तो सबसे पहला शिक्षक जो है घर में माता पिता ही है। माता पिता से बच्चे भी सीखते हैं, उसके बाद जाके स्कूल में जो और सीखना है सीखते हैं, लेकिन घर से ही शुरू होता है। तो माता पिता का तालमेल बहुत जरूरी है। और मैंने जैसे कहा कि महिलाओं का सम्मान यदि उनका पति नहीं करता हो, भाई नहीं करता हो, पिता नहीं करता हो, उनका देवर नहीं करता हो, या कोई दूसरा संबंधी ना करता हो, तो उस घर जो है ज्यादा देर नहीं टिकता। ऐसे ही समाज की भी बात है, समाज भी नहीं टिकता। जिस समाज में महिलाओं के सम्मान ना हो तो वो मनुष्य जीवन को कैसे सम्मान करेगा? तो जहां सम्मान ना हो वो घर और वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो आज यदि यहां मौजूद सभी को लगता है कि घर का आभूषण क्या है, घर का शर्म क्या है, घर का जो बोलते हैं ना, लोक लज्जा की बात करते हैं, प्रतिष्ठा क्या है, लज्जा क्या है, क्या है, ये हमें प्रश्न अपने आप को पूछना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, 101 चीजें हैं जो आपको जीवन में प्राप्त करना है। आपको दोपहिया वाहन भी लेना है, मोबाइल भी लेना है, क्योंकि प्रतिदिन इसके बिना आप जीवन नहीं चलता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अच्छा घर तो बना लेते हैं, लेकिन उस घर में जैसे रसोई ना हो, घर में मान लीजिए आपने घर बना लिया और रसोई ना हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जीवन जीने के लिए जो पकवान बनाना है, खाना बनाना है, वो वहीं से बनेगा। लेकिन जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसको निष्पादन के लिए भी एक सही जगह होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास टॉयलेट है और उनको लगता होगा कि बहुत अच्छा हो गया, मैं तो बड़ा, हमारे सरपंच मैडम आपके घर में है ना, है तो आप खुश मत हुई है, ठीक है? कहाँ गया साहू जी, किधर गया?